जरा तसव्वुर करें, आप कब्र में अकेले हैं। हर तरफ अंधेरा और खामोशी है और अचानक अजाब शुरू हो जाए, लेकिन एक चीज़ ऐसी हो जो आपको इस अजाब से बचा ले। क्या आप जानते हैं वो क्या है? मुख्तसर वक्फा। वो है सूरा मुल्क। तारुफ, जज्बाती और हकीकत से जुड़ा हुआ। आज हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, दौलत, नौकरी, सोशल मीडिया। लेकिन एक हकीकत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मौत। और मौत के बाद क्या? कब्र। कब्र वो जगह है जहां ना कोई दोस्त होगा, ना खानदान, ना मोबाइल, सिर्फ आप और आपके अमाल। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें एक ऐसी सूरा अता की है जो कब्र के अजाब से हिफाजत करती है, और वो सूरा है सूरा मुल्क। फजीलत / मौजिज़ा, अहम हिस्सा दिलचस्पी बरकरार रखी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कुरान में एक सूरा है जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। वो अपने पढ़ने वाले की शफात करती है यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है, और वो सूरा मुल्क है। सोचें, सिर्फ 30 आयत, लेकिन इतनी ताकतवर कि कब्र में आपकी हिफाजत करे। एक रवायत के मुताबिक जब बंदा कब्र में होता है और अजाब आता है, तो सूरा मुल्क इसके सामने आ खड़ी होती है और कहती है, ये मेरा पढ़ने वाला है, उसे अजाब ना दो। सुबहान अल्लाह। यानी ये सूरा एक ढाल है, एक हिफाजत है जो आपके साथ कब्र तक जाती है। हकीकत का एहसास, दिल को छू लेने वाला पैगाम। जरा सोचें, हम रोज रात को सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर सूरा मुल्क पढ़ लें, तो ये हमारी कब्र के लिए एक मजबूत हिफाजत बन सकती है। हम दुनिया के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी, सेहत, हर चीज की, लेकिन आखिरत के लिए क्या किया? सूरा मुल्क आखिरत की इंश्योरेंस है। सूरा मुल्क का आसान पैगाम। ये सूरा हमें क्या सिखाती है? अल्लाह ही हर चीज का मालिक है। जिंदगी और मौत एक इम्तिहान है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उनका अंजाम क्या होगा? और ईमान वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। ये सूरा हमारी सोच को बदल देती है, हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है। जज्बाती कहानी, दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। एक बुजुर्ग थे जो हर रात सूरा मुल्क पढ़ते थे। लोगों ने पूछा, आप इतनी पाबंदी कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, मैं नहीं। अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर आज आपको कब्र में उतार दिया जाए, क्या आपके पास सूरा मुल्क की हिफाजत है? ये सवाल मुश्किल है, मगर जरूरी है, क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती। अगर आप सूरा मुल्क को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो क्या होगा? आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, आपकी सोच मुस्बत होगी, आप दुनिया की हकीकत को समझ जाएंगे, और सबसे बढ़कर आपकी कब्र रोशन होगी। ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये एक मुकम्मल तब्दीली है। आज से एक सादा आदत अपनाएं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें और सूरा मुल्क पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सुन लें, लेकिन इस आदत को ना छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन, दोस्त और अजीज भी कब्र के अजाब से महफूज रहें, तो ये वीडियो इन तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आखिरत संवार दे। और याद रखिए, जो किसी को नेकी की तरफ बुलाता है, उसे भी इतना ही अजर मिलता है। आज रात से सूरा मुल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, ये सूरा आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
खबर की तन्हा रात में अगर कोई आपके साथ होगा तो वो होगी सूरा मुख। वो कोई आलम नहीं था, ना ही बहुत बड़ा नेक इंसान, लेकिन इसकी एक खास आदत थी, वो हर रात सोने से पहले सूरा मुख जरूर पढ़ता था, चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, चाहे देर हो जाए। वो कभी इस आदत को नहीं छोड़ता था। इसके दोस्त अक्सर मजाक करते थे, यार अहमद, तुम इतने थके होते हो फिर भी ये क्यों पढ़ते हो? अहमद मुस्कुरा कर जवाब देता, ये मेरे लिए रोशनी है जो मेरी कब्र में काम आएगी। जिंदगी का मोड़। वक्त गुजरता गया, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। एक दिन अचानक अहमद बीमार हो गया। पहले तो सबने सोचा कि मामूली बीमारी है, लेकिन चंद दिनों में उसकी हालत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद कम जाहिर की। अहमद के घर वाले परेशान थे, लेकिन अहमद के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आखिरी लम्हात। एक रात अहमद ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, कभी भी सूरा मुख पढ़ना ना छोड़ना, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अहमद ने आंखें बंद की और दुनिया से रुखसत हो गया।